बम और बारूद की ये नॉनस्टॉप बारिश देख रहे हैं आप। यह है पुतिन के ब्लैक सी बेड़े पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब। नतीजा, अंधेरे में डूबा है कीव और खार्किव, क्योंकि सिर्फ एक दिन में पुतिन ने दाग दी हैं 50 मिसाइलें। एक दिन में 50 मिसाइलें दागने का मतलब यही है कि तिलमिलाए पुतिन मारकाट की मुद्रा में हैं। जंग के अंजाम से नाखुश पुतिन अब रिजर्व सैनिकों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उधर पुतिन के खिलाफ पश्चिमी देशों ने माइंड गेम तेज कर दिया है। पुतिन अब रूस में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। पुतिन के तख्ता पलट के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। पुतिन आर्मी में बीमार कैदियों की सीक्रेट भर्ती कर रहे हैं। पुतिन ने एड्स पीड़ित सैनिकों की फौज जंग में झोंक दी है। यह है उस प्रोपेगेंडा वॉर के कुछ पॉइंट्स जो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच तेजी से फैलाए जा रहे हैं। पुतिन महाजंग में बीमार सैनिकों को उतारने वाले हैं या नहीं, इसे लेकर तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात दावे के साथ जरूर कही जा रही है, और वो ये कि महाजंग में पुतिन की लेडी ब्रिगेड बहुत जल्द मोर्चा संभालने वाली है, और इस वक्त आप उसी किलर ब्रिगेड की झलक देख रहे हैं। यह है पुतिन की एंजल्स ऑफ डेथ आर्मी। पुतिन के इस हसीन ब्रिगेड का काम इसके नाम में ही झलकता है। दरअसल ये वो लेडी किलर हैं जो बैटलफील्ड में उतरकर आसमान से मौत बांटती हैं। आप इनकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि पुतिन की इस लेडी ब्रिगेड में जो जितना खूबसूरत है वो उतना ही खूंखार है। रूस की ये वो महिला पायलट्स हैं जो यूक्रेन में जंग पर जाने के लिए एकदम रेडी मोड में हैं। यानी एक तरफ चेचन कसाई कमांडर कादिरोव और दूसरी तरफ एंजल्स ऑफ डेथ वाली ये लेडी ब्रिगेड। महाजंग को शुरू करने वाले पुतिन के ये दो हथियार महाजंग के दी एंड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी जो बम अभी यूक्रेन पर बरस रहे हैं वो बम अब ये लेडी पायलट्स आएंगी। यूक्रेन में जिस सुखोई 57 की दहाड़ गूंज रही है, उसके कॉकपिट में अब किलर लेडी पायलट्स बैठी नजर आएंगी। पुतिन की इस पायलट लेडी ब्रिगेड की झलक तो आपने देख ही ली, लेकिन इसमें कितना दम है ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये मैप देखिए और समझिए जंग का अभी ताजा सूरत हाल क्या है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया, किरोवोग्राद, ओडेसा, पोल्टावा, विनित्सिया, खार्किव और कीव में मिसाइलों की बरसात हुई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, लेकिन यह भी कहा गया कि 44 मिसाइलों को टारगेट हिट करने से पहले ही तबाह कर दिया गया। इसके बावजूद खार्किव और नेप्रो के पावर प्लांट मिसाइल हमले में तबाह हो गए, जिसके कारण यूक्रेन का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। दरअसल जंग के मैदान में रूस का टॉर M2 डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को आगे बढ़ने के लिए कवर दे रहा है, लेकिन यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 3 तस्वीरों से समझिए पुतिन आखिर क्यों झल्लाए हुए हैं। यह वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे रूस के 3 T-80 BB टैंक को एक बार में तबाह कर दिया।
यहाँ यूक्रेन के K2 यूनिट ने मोर्टार स्ट्राइक से रूस के सैन्य साजो सामान और हथियारों को तबाह कर दिया। अपनेस्क ब्लास्ट से आए इस तीसरे वीडियो को भी देखिए, जहां यूक्रेन की ओमेगा यूनिट ने स्टुंगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से 4 से 5 रूसी BMP को एक ही बार में तबाह कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि जर्मनी से मिले IRIS-T एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम गेम चेंजर साबित हुए हैं, जिसे लेकर पुतिन भड़के हुए हैं। यही कारण है कि वो बैटलफील्ड में अपनी उस एंजल्स ऑफ डेथ फीमेल आर्मी को उतारने का मन बना चुके हैं, जिसकी ट्रेनिंग अभी पूरी हुई है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सपोर्ट से किस कदर परेशान हैं, उसे इस बात से समझिए कि उन्होंने ठंड में यूरोप को जमा कर मारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर जोक भी सुना चुके हैं। Сейчас мне в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? पुतिन यूरोप की गैस सप्लाई ठप करने को लेकर जोक जरूर सुना रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि पश्चिमी देशों ने जंग में डायरेक्ट शामिल न होते हुए भी रूस की हालत पतली कर रखी है। पुतिन को अब रिजर्व फोर्स और नई पीढ़ी की इन लेडी पायलट्स पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।